आदाब नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बने रहे मेरे साथ में। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने यार दोस्तों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024, जो अब 13 तारीख को चौथा चरण होने वाला है। 3 चरण पहले हो चुके हैं, अब चौथा चरण होना बाकी है। अब तीन चरण जो हो चुके हैं, इनमें किसका बड़ा भारी है और कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी, किस पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे और आपकी राय भी जानेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि पता चले कि आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, जिसके तहत सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की सीट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आई थी और वहां से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। इसके तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में आई। वहां से इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं। जो जानकारी और सर्वे निकल कर सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से इस बार इमरान मसूद की अच्छा हिसाब किताब है, वो चुनाव जीत सकते हैं। वहाँ से भाजपा चुनाव हार सकती है। अब देखना दिलचस्प ये होता है कि 4 जून को जनता ने इमरान मसूद के ऊपर भरोसा जताया है या फिर भाजपा के ऊपर भरोसा जताया है। अब दूसरी सीट की बात करते हैं कैराना लोकसभा की। कैराना लोकसभा 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन है। इकरा हसन भी अपनी जीतोड़ मेहनत कर रही हैं और वहाँ से लोगों को उनको भरपूर सपोर्ट और वोट भी मिला है। जो सर्वे निकल कर लोगों के जो है रिपोर्ट जो निकल कर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि इकरा हसन कैराना से भारी मतों से चुनाव जीतेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 4 जून को कैराना की जनता ने इकरा हसन के पक्ष में कितना मतदान किया है और कितना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है, या दोबारा इकरा हसन चुनाव जीतेंगी या फिर दोबारा कैराना से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैराना से इकरा हसन की जीत होगी या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। अब बात करेंगे संभल लोकसभा क्षेत्र की। संभल लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क चुनाव जीते थे, जो वहाँ पे जनता के बीच में सांसद जी के नाम से मशहूर थे। उनको लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। फिर दोबारा उनको प्रत्याशी बनाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन किसी कारणवश उनकी चुनाव से पहले ही मृत्यु हो जाती है और फिर उनके बाद जनता ने जो आवाज़ उठाई थी कि डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क के पोते ज़ियाउर रहमान वर्क को समाजवादी पार्टी लोकसभा से प्रत्याशी बनाए। ज़ियाउर रहमान जो कि कुंदरकी विधानसभा से विधायक भी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लोकसभा का ज़ियाउर रहमान वर्क को ही बना दिया। अब वहाँ की जनता ने जो अखिलेश यादव से वादा किया था, क्या उस वादे को पूरा करेंगे? ज़ियाउर रहमान वर्क को क्या लोकसभा संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनाकर लोकसभा भेजेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भरोसा जताएंगे? ये देखना दिलचस्प ये होगा कि 4 जून को
संभल लोकसभा की जनता ने ज़ियाउर रहमान के ऊपर भरोसा जताया है, या फिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर भरोसा जताया है, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। फिलहाल जो खबरें निकल कर यही आ रही कि ज़ियाउर रहमान वर्ग संभल लोकसभा क्षेत्र से अच्छे मार्जिन से सीट जीतेंगे। ये तो आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा कि क्या वहाँ की संभल की जनता ने किसके ऊपर भरोसा जताया है। अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जो अभी तक खबरें निकल कर यही आ रही हैं कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, जो कि केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, और उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी की तरफ से हरेंद्र मलिक प्रत्याशी हैं। अब वहाँ पर तो संजीव बालियान का विरोध पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम भी कर रहे हैं, और वहाँ के राजपूत समाज भी खुलकर विरोध कर रहा है। अब जिस तरह से उनका विरोध हो रहा था, क्या वो अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ की जनता खुलकर जो है हरेंद्र मलिक के सपोर्ट में थी। अब देखना दिलचस्प ये होता है कि हरेंद्र मलिक कितना जो है अच्छा चुनाव लड़ेंगे, संसद पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला नंबर आता है रामपुर का। रामपुर का भी यही हाल है। हर सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही वो यही आ रही कि हर लोकसभा क्षेत्र पर इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ही लड़ाई है। लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, क्योंकि लोगों से जब बात करो तो यही निकल कर सामने आता है कि हमको संविधान बचाना है और अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करना है। हमको नौकरी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। इसीलिए हम सरकार के विरोध में वोट कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में इंडिया गठबंधन कितनी सीट जीत रहा है, या कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि इन जो चरणों में ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की थी। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत कितनी रंग लाती है, कितनी नहीं। ये तो आने वाली 4 तारीख को ही पता चलेगा कि इनका जादू जनता के सर कितना जो है असर किया है, कितना नहीं। आप के यहाँ से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।